फ्रेंड्स, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऋषि योगा वाईटी पर। आज का हमारा विषय है नेत्र, जिनका हम बहुत ही कम ध्यान रखते हैं। कुछ लोग अवेयर रहते हैं अपने नेत्रों को लेकर और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनों नेत्रों का ध्यान नहीं रखते हैं। और नेत्र कमज़ोर होने का एक बहुत ही मुख्य कारण है कि आजकल हमारा टाइम जो है स्क्रीन पर, लैपटॉप और फोन पर ज्यादा रहता है। और हम ये भी ध्यान नहीं रखते कि लैपटॉप की या फोन की हमारे नेत्रों से कितना दूरी होनी चाहिए, तो कितना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखें। कम से कम 1 फुट का अंतर हमारे नेत्रों और हमारे जो ऑब्जेक्ट जिसको हम निहार रहे हैं उसमें होना चाहिए। दूसरा, अपने नेत्रों का ध्यान रखने के लिए हमें रात में कोई एक ड्रॉप डालना चाहिए आंख में और सुबह उठकर आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। मैंने देखने में आया है कि आजकल 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं, उनके भी नेत्र बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और बड़े लोगों की तो आंखों की रोशनी ज़्यादातर मुझे कमज़ोर दिखती ही है। तो कैसे हम अपने नेत्रों को मेंटेन रख सकते हैं या कैसे उनकी नेत्र ज्योति को बरकरार रख सकते हैं, और अगर खराब हो गई है तो कैसे उसको विजन को ठीक कर सकते हैं, इस पर हम आज का हमारा विषय रहेगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि नेत्र कमजोर होते क्यों हैं। तो पहला तो मैंने बताया आपको कि एक तो फोन, दूसरा कोई भी स्क्रीन टाइम, जिस ऑब्जेक्ट पर भी आप रहते हैं, स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है आपका, उतना ज्यादा आपके नेत्र जो हैं उसको एफर्ट करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अगर आपका जॉब टाइम है 8 से 9 घंटे का, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे या 6 से 5 से 6 घंटे आपको स्क्रीन पर बिताने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेत्र वीक हो जाते हैं। दूसरा, खाने पीने का जो रूटीन है वो उतना अच्छा नहीं है, जबकि नेत्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए विटामिन ए रिलेटेड प्रोडक्ट है। और विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं वो सारे विटामिन ए के सोर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, अगर कैरेट और रेडिश आप खाते हैं, उनमें भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल और हरी कच्ची सब्जियां खाते हैं तो आपकी आंखें स्वस्थ रहने के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल देखने में आता है कि बच्चे वही खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी आंखें बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आग्रह है सबसे कि अपने बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने की आदत डालें और उन्हें फास्ट फूड से दूर रखें। अब हम बात करते हैं उस पर कि हमारी अगर आंखें कमजोर हो गई हैं तो हम कैसे उन्हें दोबारा ठीक कर सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, जब तक आप चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक आपकी आंखें ठीक नहीं होंगी, पर यह पूरी तरह सत्य नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस में होता है कि हाँ, आंखें ठीक नहीं हो पाती हैं पूरी तरह, पर अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप अपनी आंखों को बिना चश्मा लगाए भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह प्रातः उठकर 8 से 9 बजे की जो धूप है उसमें अपने हाथ में किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जल भरें, पानी भरें और उस पानी को सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने का मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे या फिर मैं अध्यात्म की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। अध्यात्म आप खुद मान सकते हैं, उसको आपका मन है तो मानिए, नहीं तो उसके पीछे की साइंस को आप समझ सकते हैं। सूर्य को जब भी हम जल अर्पित करते हैं तो वहां से, सूर्य से ही हमें सारे रंग प्राप्त होते हैं, ये सभी को पता होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो रेनबो क्या होता है, जैसे ही सूर्य एक तरफ है और बीच में वर्षा हो रही है तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या होता है कि रेनबो बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप सूर्य पर जल अर्पित करेंगे तो उसी के बीच में से, उस जल के सेंटर से आपको क्या करना है, अपनी आंखों के मध्य में रखकर और उस जल के बीच में से सूर्य को देखना है, जिससे क्या होगा, वो रेज जो है सीधा डायरेक्ट आपकी आईज पर पड़ेंगी और आंखों की ज्योति बढ़ सकती है। दूसरा, सिर्फ इसी से नहीं कि हाँ आपने जल चढ़ा दिया और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, इतना ही काफी नहीं रहेगा। उसके बाद कुछ नेत्र की, आंखों की एक्सरसाइज है जिससे हम
अपनी आईज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आईज विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो क्या क्रियाएं हैं, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे उनको किया जाता है। पहले तो अपने किसी भी खुले स्थान पर आ जाएं और अपने हेड को अपवर्ड रखें, सिर को ऊपर की तरफ उठाएं और एक टक आसमान को देखें विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। मतलब आपको अपनी आंखें बिल्कुल नहीं झपकानी, जब तक आपको लगे कि आप बिना आंख झपकाए आसमान को देख सकते हैं, देखते रहें। जब लगे कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं या आईज ब्लिंक होने वाली हैं, तो आंखों को ऊपर ही बंद करें और फिर दोबारा पुनः आसमान को देखने लगें। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। उसके उपरांत अपनी आंखों को, अपने सिर को मध्य में लाएं, आंखों को बंद करें और दोनों हाथों से हाथ रब करके अपनी आंखों को ढकें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें, जिससे क्या होगा, आपकी आई विजन इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कारण उसका ये है क्योंकि जैसे जैसे हम अर्बन सोसाइटी में आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दूर देखने की क्षमता कम होती जाती है। कारण उसका ये, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या है, बिल्डिंग्स हैं, पास की चीजें हम ज्यादा देखते हैं, दूर की दृष्टि देखना बंद कर देते हैं। जबकि यही रूरल एरियाज में क्या होता है, लोग दूर देखना जारी रखते हैं, उनकी आंखें कमजोर होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, वो उनका फूड हैबिट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो कोशिश करें अपनी फूड हैबिट्स को भी अच्छा रखें और ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज भी करें। तो पहली एक्सरसाइज को करते कैसे हैं उसको मैं बताता हूँ और आप उसी को सेम एज इट इज एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपको इसके लाभ अवश्य मिलेंगे। तो प्रथम अभ्यास कैसे करते हैं जरा उस पर ध्यान देते हैं। हेड को बैकवर्ड डाउन करें, एक टक आसमान को देखें। जब तक आंखों में दर्द ना हो या आईज ब्लिंक ना हो तब तक आंखों को, हेड को मध्य में ना लाएं। दर्द होने पर आंखों को बंद करें या आंखों से टीयर आंसू आए तो आंखें बंद कर लें। पुनः फिर आंखें खोलें और आसमान को एक टक देखें। कुछ समय पश्चात दोबारा आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे या आईज ब्लिंक होगी। पुनः अपनी आंखों को बंद करें। इस अभ्यास को आप 2 से 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। तत्पश्चात अपने सिर को सामान्य स्थिति में लाएं, दोनों हाथों को रब करें और आंखों को ढकें। हाथों की कप से बनाएं, आंखें ढकें। आंखों को दबाना नहीं है, बस टच करना है अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर। धीरे से चेहरे की मसाज करते हुए हाथों को नीचे रखें और आंखें ओपन करें। इसके पश्चात कुछ अभ्यास और हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। पहले अपनी आंखों को, दोनों आंखों से अपने भौं मध्य मतलब आईब्रो सेंटर पर देखने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात अपने टिप ऑफ नोज देखें। पुनः आईब्रो सेंटर पर देखने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात टिप ऑफ द नोज, रिलैक्स। इस अभ्यास को अभी मैंने सिर्फ 2 बार दोहराया। आपकी जितनी क्षमता है, इस वीडियो को जितना मैं लंबा करना चाहूंगा, जितना अभ्यास करते रहूंगा वो उतना ही लंबा होता जाएगा। तो मैं अभी सिर्फ 2 बार करके दिखा रहा हूं। आपको लगे कि हाँ मैं 4 बार कर सकता हूँ, 10 बार कर सकता हूँ, 15 बार कर सकता हूँ, जितना अभ्यास करेंगे आपको उतनी जल्दी उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। अब दूसरा अभ्यास, अपनी आंखों को क्लॉकवाइज रोटेट करना है कम से कम 5 से 10 बार और ऐसे ही एंटी क्लॉक।
तो सिर्फ इतने ही अभ्यास करके आप अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं या अपनी आंखों को ठीक रख सकते हैं। और इसे करने में आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आपकी आईज वीक हो रखी हैं तो 3 महीने जब लगेंगे, जब आपकी आईज विजन थोड़ा इंप्रूव होना शुरू कर देंगे। मैं इसलिए ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आईज चेक कराई। जब मुझे दिखा कि हाँ आईज विजन मेरा वीक हो रहा है तो मैंने फिर ये एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कभी, बस योग करता था और सारी एक्सरसाइज, आईज पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर पढ़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई तो मुझे लगा मेरा आईज विजन वीक हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी वर्कआउट को स्टार्ट किया। डेली सूर्य को जल चढ़ाया, 3 महीने तक कंटिन्यू किया और यही एक्सरसाइज की। तो आज के टाइम में मेरा आईज विजन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या और किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और बताएं कि हाँ क्या कमियां हैं हमारी वीडियोस में, या और किसी विषय या और किसी डिजीज पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस और नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।